क्या सिर्फ 500 रुपये से शुरुआत करके आप 1 करोड़ कमा सकते हो? क्या इन्वेस्टमेंट करना म्यूचुअल फंड में सही है? और ये सब कैसे अचीव कर सकते हैं? क्या हम रिटायरमेंट प्लानिंग म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं? क्या जब मैं रिटायर हूं तब मेरे पास 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ आ सकते हैं? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बिकॉज आई प्रॉमिस यू बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो कैसे आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हो और आप रिच बन सकते हो। So hi, my name is Chetan Padmashali. I'm a chartered accountant turned into wealth coach. और the purpose of this channel कि आपको फाइनेंशियली एजुकेट करना है और कैसे आप इस पर्टिकुलर नॉलेज से आप अपनी वेल्थ की फ्रीक्वेंसी को, वेल्थ नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हो। सो ये जो पूरा सेशन है, ये पर्टिकुलर वीडियो जो 5 चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड है। चैप्टर 1 के अंदर हम देखेंगे कि क्यों इन्वेस्ट करना जरूरी है, वाई टू इन्वेस्ट मनी। चैप्टर 2 में हम देखेंगे कहाँ पे इन्वेस्ट करना, अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो हम कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। चैप्टर 3 में हम देखेंगे कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करना है और ये म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, क्यों म्यूचुअल फंड चूज करना और वो कैसे काम करता है। चौथे चैप्टर में हम देखेंगे कैसे आप 1 करोड़ अर्न कर सकते हो बाय इन्वेस्टिंग ओनली 500 रुपीज पर मंथ। एंड लास्ट चैप्टर में हम देखेंगे कैसे आप अपनी फर्स्ट एसआईपी 500 रुपए से शुरू कर सकते हो। वी आर गोइंग टू सी इट एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 1, क्यों इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा जरूरी है। सो एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, जिसको मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ एंड आई आई रियली वांट एवरीवन टू रीड दिस बुक। जो अगर आप अपने फाइनेंशियल एजुकेशन को अपग्रेड करना चाहते हो तो ये बुक्स बहुत कंपलसरी है रीड करना। उस बुक के अंदर ये कहा है रॉबर्ट कियोसाकी ने कि सेवर्स आर लूजर्स। सेवर्स हमेशा लूजर्स होता है। ये क्यों कहा? बिकॉज वो हमेशा ये मानते हैं कि जब तक इन्फ्लेशन है, आपका पैसा अगर इन्फ्लेशन से कम अर्न कर रहा है तो वो आप लॉस में जा रहे हो। और इसको हम कैसे समझते हैं? एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। लेट्स अज्यूम आपने पैसे कहीं पे इन्वेस्ट नहीं किए, आपने सिर्फ अपने बैंक अकाउंट में, अपने सेविंग बैंक अकाउंट में आपने पैसे रखे हैं। लेट्स अज्यूम आपने 1 लाख रुपए रखे हैं और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट अप्रोक्स 4% रह रहा है। तो 1 साल बाद में आपको 1,04,000 रुपए मिलेंगे इंटरेस्ट के साथ। पर यहीं पे इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि हर एक प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 6 to 8% बढ़ती है। मैं मिनिमम पे यहाँ पे ले रहा हूँ 6%। लेट्स अज्यूम आप कोई प्रोडक्ट आज 1 लाख रुपए में परचेज कर सकते हो, तो 1 साल बाद में वही प्रोडक्ट आप 1,06,000 रुपए में परचेज कर पाओगे। सो नेट डिफरेंस देखोगे 1,04,000 और 1,06,000, 2,000 रुपए आप ऑलरेडी 1 साल के अंदर माइनस हो गए। आपके पैसों की वैल्यू कम हो गई। और ये क्यों कम हुई? बिकॉज ये इन्फ्लेशन है। इसको इसको कहते हैं कि ये छुपा हुआ राक्षस है जो आपके पैसों के ऊपर अटैक करता है, बट वो कभी दिखता नहीं है। और हमें हमेशा प्रोविजन करना पड़ता है कि हम हमारे पैसों को वहां पे इन्वेस्ट करें जो हमारे इन्फ्लेशन को बीट कर सके। अगर आपके पैसे 6 to 8% ग्रो नहीं हो रहे हैं एवरी ईयर, तो समहाउ कहीं पे आपको चैलेंज होगा और आपके पैसे की वैल्यू कम होती जाएगी। एंड दैट्स व्हाट इट्स हैपनिंग। लाइक ये पेट्रोल में हुआ और सब जितनी भी आप चीजें, आप जिसके प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं उन सब में होता है। सो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन यही है कि हमें पैसों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमें इन्वेस्टमेंट ही करना पड़ेगा। सो इन्वेस्ट हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं? तो बहुत मल्टीपल ऑप्शंस है। जैसे आप अपने पैसे फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हो, रिकरिंग डिपॉजिट में रख सकते हो, एलआईसी कर सकते हो, रियल एस्टेट कर सकते हो, स्टॉक मार्केट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड कर सकते हो। सो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नाउ इतने सारे ऑप्शंस में क्यों, व्हाई आई सजेस्ट अ म्यूचुअल फंड? बिकॉज फिक्स डिपॉजिट के अंदर भी अगर आप इंटरेस्ट रेट देखोगे तो वो 6 to 8% ही है, रिकरिंग में भी उसके आसपास ही है। तो इन शॉर्ट आपका पैसा इन्फ्लेशन के इक्वली ही बढ़ रहा है, बट आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ नहीं रही है। इसलिए इन दो ऑप्शन को मैं इतना नहीं अच्छा मानता हूँ। एलआईसी में, रियल एस्टेट में, इन सब जगह पे पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। स्टॉक मार्केट थोड़ा रिस्की है। आई डेफिनेटली अग्री। अगर अभी तक आपने मेरा स्टॉक मार्केट का वीडियो नहीं देखा है कि स्टॉक मार्केट में कैसे एज अ बिगिनर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सो इसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा। पर स्टॉक मार्केट एक एक तरीके से देखा जाए तो यस, वो रिस्की है, डेफिनेटली रिस्की है अगर आप उसको ढंग से नहीं करते हो।
बट देर आर अ गुड ऑप्शन विच इज लेस रिस्की। मैं ऐसा नहीं कहता कि म्यूचुअल फंड रिस्की नहीं है, वो भी रिस्की है, बट वो लेस रिस्की है। सो वो लेस रिस्क में हम कैसे कर सकते हैं, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो लेट्स गो फॉर द चैप्टर 3, जहां पे हम बात करेंगे क्यों म्यूचुअल फंड को चूज करना चाहिए और वो कैसे काम करते हैं। बिकॉज जब आप डायरेक्टली अपने पैसे डालते हो स्टॉक मार्केट के अंदर, तो वो रिस्क हमेशा थोड़ा सा हाई रहता है, और उसको रिस्क को मिटिगेट करना पड़ता है हमें। तो लेट्स अंडरस्टैंड ये काम कैसे करता है म्यूचुअल फंड। तो आपको थोड़ा सा उसके ऊपर ट्रस्ट आएगा, और ट्रस्ट आएगा तो आप अपने बहुत अच्छे माइंडसेट के साथ उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे होता है एएमसी। एएमसी का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये कंपनी होती है, वो कंपनी क्या करती है, एक फंड मैनेजर को रखती है। ये फंड मैनेजर होते हैं ना, ये फंड मैनेजर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, जिनको करीबन 10 से 15 साल का स्टॉक मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस होता है। वो बहुत बड़े बड़े पोर्टफोलियोज को मैनेज कर रहे होते हैं। सो उनको पता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, कैसे मार्केट बढ़ रहा है, कब कौन सी कंपनी में निवेश करना चाहिए, कौन सी कंपनी का बूमिंग पीरियड आने वाला है। ये सारी चीजों को उनके पास नॉलेज है, बिकॉज वो ऑलरेडी 10 से 15 साल इस पर्टिकुलर फील्ड में ही है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, तो ये जो एएमसी है वो इस फंड मैनेजर को ऑक्यूपाई करती है, और वो फंड मैनेजर वो जो फंड होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में। वो कभी भी एक जगह पे निवेश नहीं करता। जो भी पैसे उसके पास आते हैं उस कंपनी में, ये म्यूचुअल फंड कंपनी, उस म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर जो भी पैसा आता है, तो वो जो फंड मैनेजर है वो अपना पैसा एक बास्केट में रखने की बजाय बहुत सारे मल्टीपल बास्केट में रखता है, और वो मल्टीपल बास्केट आपको एवरेज रिटर्न आपको प्रोवाइड करता है ना। ये लोग ऑलरेडी इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं, इसलिए वो लोग हर एक जो भी चूज करते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से वो लोग चूज करते हैं। इनका कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उस हिसाब से वो लोग सारी चूज करते हैं। नाउ अगर मैं डायरेक्टली चूज करता हूँ तो मेरे डिफरेंट क्राइटेरियाज होंगे, बट कोई एक्सपीरियंस लोग कर रहे हैं तो उसके भी डिफरेंट क्राइटेरिया। नाउ क्या इसका मतलब ये है कि ये 100% रिस्क फ्री है? नो, उनके भी डिसीजंस कभी रॉन्ग हो सकते हैं। आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली। सो ऐसा नहीं है कि इसमें रिस्क नहीं बत हो जाता है, कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत रिस्क इसमें भी है, क्योंकि मार्केट पे डिपेंडेंट है ये आपके पैसे। आप जो म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसे दे रहे हैं, वही म्यूचुअल फंड कंपनी वो क्या करती है, अपने मैनेजर के थ्रू, फंड मैनेजर के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं, सो दैट आपको अपना रिस्क को मैनेज कर सकते हो, और आप उनका एक्सपर्टीज को आप यूज कर रहे हो। आप उनकी एक्सपर्टीज को यूज कर रहे हो, इसीलिए वो जब कोई चूज करेंगे तो उनके डिफरेंट क्राइटेरिया से करेंगे। दैट्स व्हाई म्यूचुअल फंड आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, एंड इसीलिए म्यूचुअल फंड चूज करना थोड़ा सेफ है। थोड़ा सेफ है, मैं ऐसा नहीं कहता कि टोटली सेफ है, बट थोड़ा सेफ है। बट कैसे? आप 1 करोड़ अर्न कर सकते हो बाय इन्वेस्टिंग 500 पर मंथ, एंड दिस इज वेयर आई रियली वांट टू शो यू अ कैलकुलेशन नंबर। नाउ वंस यू नो कि ठीक है, म्यूचुअल फंड के अंदर मुझे कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, वहां पे एक फंड मैनेजर है, वो सारे पैसों का मैनेज करता है और वो ही इन्वेस्टमेंट करता है। तो अब मेरा काम क्या है? मेरा काम अब ये है कि मैं कैसे मेरे गोल्स को मैं अचीव कर सकता हूँ। नाउ यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी एज 25 to 30 के बीच में है, और आप यहाँ से निवेश करना शुरू कर रहे हो। और कितना निवेश कर रहे हो? सिर्फ 500, ओनली 500 पर मंथ। नाउ लेट्स अज्यूम आप 500 पर मंथ से अपना इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हो, तो क्या क्या हो सकता है। सो हम एक बार गूगल पे आते हैं, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसआईपी कैलकुलेटर, और आप कोई भी एसआईपी कैलकुलेटर निकाल सकते हो। सो यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन करी SIPcalculator.in। यहाँ पे लेट्स अज्यूम मैं लिखता हूँ कि मुझे 500 रुपीज पर मंथ इन्वेस्टमेंट करने, मंथली इन्वेस्टमेंट, और जिसका पीरियड आप अभी 25 साल के हो, तो आप रिटायर कब होगे? आप 60 पे रिटायर होगे, तो 60 माइनस 25, तो करीबन 35 साल होंगे, और अभी आपके रिटायरमेंट के अंदर 35 ईयर्स आपके रिटायरमेंट में है। और आपका ऑन एन एवरेज रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 25%। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 25% म्यूचुअल फंड में, सॉरी लेट्स टेक 20%। सो 20%, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो ये नीचे मुझे कुछ फिगर देगा। सो अगर मोटा मोटा गिनते हैं कि आपने कितना निवेश किया 35 सालों के अंदर,
सो अगर आप कैलकुलेटर में निकाल के देखोगे तो 500 इंटू 12 मीन्स 6,000 रुपए आपने एक साल के निवेश किए, और उसको आप 35 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपने 2,10,000, 35 साल तक आपने टोटल 2,10,000 रुपीज निवेश किए। ना ये 2,10,000 कितने बनते हैं? 2,10,000 कितने बनते हैं 35 साल में, जब आप सिर्फ और सिर्फ 20% रिटर्न के ऊपर रहते हो? द फिगर कम्स टू 3.1 करोड़। 3.1 करोड़, यस। आप 3 करोड़ रुपए आप लेके रिटायर हो गए। नाउ लेट्स अज्यूम आपने बहुत अच्छा फंड चूज किया है एंड इट इज गिविंग यू 25% रिटर्न, एंड दिस फिगर 500 रुपए, सिर्फ 500 रुपीज पर मंथ, और वो बन जाती है 14 करोड़ रुपए, 14 CR। सो ये पूरा गेम जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इन दो चीजों पे है, कितना आप रिटर्न उसमें से ले रहे हो और कितने साल तक रख रहे हो। और अगर आपको ये कैलकुलेशन ढंग से समझ में आती है तो यू विल बी सुपर एक्साइटेड टू इन्वेस्ट लाइक मी ओनली। सो मैंने एक SIP शुरू करी थी जो बढ़ रही है, हर साल बढ़ रही है, हर साल बढ़ रही है, और जब मैं इसको छूंगा भी नहीं, जब मैं रिटायरमेंट का सोचूंगा तब मैं उसको छूंगा, एंड आई नो उसकी वैल्यू क्या होगी। एंड जस्ट बिकॉज आई ऑल्सो स्टार्टेड विथ 500 रुपीज ओनली, मैंने भी 500 से शुरुआत करी थी, एंड आज से मैं चाहता हूँ कि आई वॉन्ट यू टू टेक एक्शन एंड स्टार्ट विथ 500 रुपीज। और आप अपने हिसाब से थोड़ा इसमें एडजस्टमेंट करिए, आपको और क्या डालना है। लेट्स अज्यूम आप 1,000 रुपए कर सकते हो और यहाँ पे 20% रिटर्न करिए। सो 35 साल में देखिए आपके पास कितना रिटर्न होगा। अगर आप 1,000 रुपए मंथली भी कर सकते हो तो वो होगा 6,30,00,000 अप्रोक्स। आप इतने पैसे लेके रिटायर हो गए, एंड इट्स अ वेरी गुड मनी, इट्स अ वेरी गुड मनी। सो ये मोटा मोटा फंडा क्लियर है कि हम सिर्फ 500 रुपए से, 1,000 रुपए से SIP शुरू कर सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको कहते हैं SIP, और आप 1,000 रुपए से शुरू करके आप इतना अर्न कर सकते हो, तो हम क्यों नहीं करें? वाई शुड नॉट वी डू दैट? और जब आप सिर्फ 500 से, 1,000 रुपए से शुरू करते हो और आप 1 करोड़ से कहीं ज्यादा अर्न कर सकते हो, तो क्यों नहीं करना चाहिए? बट लेट्स अंडरस्टैंड हमें ये कैसे करना है। चैप्टर 5, लेट्स गो फॉर द चैप्टर 5। हाउ टू स्टार्ट योर फर्स्ट SIP विथ 500 रुपीज। आप 500 रुपए से अपनी SIP कैसे शुरू कर सकते हो? SIP शुरू करने के लिए हम यूज करेंगे IND मनी एप्लीकेशन। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, मैं खुद पर्सनली उसको यूज करता हूँ। मेरा एवरी सिंगल एक्सपेंसेस ले लो या तो मेरा इन्वेस्टमेंट ट्रैक करने के लिए, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और आप इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो। बट हमें सबसे पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि मैं कौन से म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करूं, और हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि आप कौन से म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हो। सो अगेन लेट्स कम टू अवर गूगल, और गूगल में जाके आपको लिखना है, एक बहुत अच्छी एक वेबसाइट है जिसका नाम है moneycontrol.com। सो आपको ये वेबसाइट पे जाना है, और इस वेबसाइट पे जाके आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड पे आना है, और यहाँ पे आपको फाइंड फंड दिख रहा होगा, तो आपको फाइंड फंड करना है कि आप कौन से फंड में निवेश करना चाहते हो। नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल पॉइंट, सो मेक श्योर आप हमेशा कोई भी सिलेक्शन करें इस बेस पे करें, तो आपको एक आप अच्छा म्यूचुअल फंड आप सिलेक्ट कर सकोगे अपने लिए। फिर आपको कहाँ पे जाना है, नीचे जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेगी। जैसे यहाँ पे ये नाम दिख रहे हैं, स्कीम नेम है, कौन सी कंपनी का है, क्या नाम है, उसका स्कोर दिख रहा है ना। ये क्रिसिल स्कोर क्या होता है? ये एक पर्टिकुलर रैंकिंग होती है, इनकी स्टार्स दिए जाते हैं 1 to 5 में। देन एक साल के अंदर, एक वीक के अंदर उसने कितना रिटर्न दिया, एक महीने के अंदर कितना दिया, 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, ईयर टू डेट एक साल के अंदर कितना दिया, फिर 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में। सो हमें क्या करना है, हम लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं। सो लेट्स थिंक 5 साल के अंदर जिसने हाईएस्ट रिटर्न दिया हो, हम उसको फिल्टर करते हैं ना। ये इतनी अच्छी वेबसाइट है जो आपको फिल्टर का ऑप्शन भी देती है। सो आपको क्या करना है, ये 5 साल है तो यहाँ पे ये दिख रहा है,
इसको आपको एक बार और दो बार क्लिक करना है। तो वो क्या बता देगा, आज तक के जितने भी स्टॉक्स, जितने भी ये म्यूचुअल फंड जिन्होंने अच्छे रिटर्न दिए हैं, उसको वो टॉप पे ला देगा। ये देखिए जैसे 28.94%, 29%, अप्रोक्स 29% रिटर्न दिया है लास्ट 5 साल में, 25% लास्ट 5 साल में, 24% अप्रोक्स, 23%। तो आपको समझ में आएगा ये कौन सा है, क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट फंड ग्रोथ। तो आपको ये समझ में आएगा। बट हमें ये फिल्टर ही नहीं लेना, हमें दूसरा फिल्टर भी लेना है, जो फिल्टर है क्रिसिल रैंक का। हम हमेशा 5 स्टार में ही इन्वेस्ट करेंगे और हम किसी में नहीं करेंगे। वी विल नॉट अलाउ दैट टू लेस देन 5 स्टार। सो हम क्या करेंगे, इसको भी दो बार हम क्लिक करेंगे यहाँ पे 1 और 2। सो जैसे ही किया तो अब इसने क्या दे दिया फिल्टर, जिसके 5 साल में हाईएस्ट रिटर्न है और 5 स्टार रेटिंग है, दोनों के लिए हम चूज कर रहे हैं। सो हमने दो फिल्टर लगा दिए। नाउ ये मैंने दो फिल्टर लगा दिए, तो मुझे ये क्या बता रहा है, क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट फंड ग्रोथ। आप इसके बारे में और भी स्टडी कर सकते हो, जैसे आपने ये निकाला तो यहाँ पे इसका एवरेज रिटर्न 38.22% है। तो आप देख सकते हो, थोड़ा सा स्टडी कर सकते हो। इसके नीचे आप देख सकते हो कि आप उसको स्टडी करें कि इसने कहाँ कहाँ पे पैसे डाले हुए। टॉप 10 स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो। ना ये म्यूचुअल फंड कहाँ कहाँ पे पैसे डाल रहा है, तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज में डाल रहा है, एचडीएफसी बैंक में डाल रहा है, बीकाजी फूड में डाल रहा है, उषा मार्टिन लिमिटेड में डाल रहा है, हिंदुस्तान कॉपर में डाल रहा है, जिंदाल में, अरविंद में, पंजाब नेशनल बैंक में, आईसीआईसीआई में। ये टॉप है, इसके कितने परसेंटेज होल्डिंग है, ये आपको इन शॉर्ट यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये टॉप 10 स्टॉक्स कौन से है जिसमें पैसे डाल रहा है। तो आपको इन शॉर्ट यहाँ से ये समझ में आ गया कि ये, और ये सारे आपको पता भी चल जाएगा कि अच्छे हैं। बट आपको एक चीज करनी है, आपको स्मॉल कैप वाला एक फंड लेना है, एक आपको मिड कैप वाला लेना है। ये मिड कैप, जैसे यहाँ पे भी आप रिटर्न देख सकते हो, जैसे ये है 38-39%। बट हमने एक स्मॉल कैप ले लिया, तो अब हम स्मॉल कैप नहीं लेंगे। एक आपको स्मॉल कैप लेना है, स्मॉल कैप यानी जिसकी कैपिटलाइजेशन कम है, वो थोड़े से रिस्की होते हैं। मिड कैप यानी एवरेज होते हैं वो, और लार्ज कैप यानी जो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज है पर उसके रिटर्न उससे एवरेज से थोड़े कम रहेंगे। सो स्मॉल कैप आपको बहुत थोड़ा सा रिस्क हाई रहेगा, रिटर्न भी हाई रहेगा। मिड कैप में आपका रिस्क भी एवरेज रहेगा, रिटर्न भी एवरेज रहेगा। और लार्ज कैप में आपका रिस्क भी कम रहेगा और रिटर्न भी कम रहेगा कंपैरेटिवली। बट ऑन एन एवरेज आप कितना रिटर्न ले सकते हो, वो यहाँ पे आपको पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पे ये मिड कैप है, मिड कैप ये एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, तो ये 5 स्टार रेटिंग है और 34 5 ईयर्स के अंदर कितना रिटर्न दिया है, 17.41%। दैट्स अ वेरी गुड। देन एक लार्ज कैप में जाना है, लार्ज एंड मीडियम मीडियम कैप, जैसे ये फ्लेक्सी फनल है, फ्लेक्सी फंड है, ये लार्ज है, जैसे निपोन इंडिया लार्ज कैप फंड। तो इसने कितना रिटर्न दिया है, 15%। मैंने बताया था जैसे लार्ज कैप होगा तो रिटर्न रिस्क कम होगा और रिटर्न भी कम होगा। सो ये 15% दे रहा है। नाउ आपको चूज करना है कि आप किस में जाना चाहते हो। व्हाट आई वुड सजेस्ट, 500 500 500 आप तीनों जगह पे लगा दीजिए एंड लेट इट लिव। एंड एवरी मंथ उसको आप डेबिट करते रहिए अपने अकाउंट में से। सेकेंड चीज, आईएनडी मनी में से क्या करना है, जैसे ही आपको ये नाम पता चल जाए, यहाँ से आईएनडी मनी में जाना है, सर्च बार में आपको दिखेगा, वहां पे आपको ये नाम डालना है और एवरी मंथ आप डिसाइड कर सकते हो आपके कौन से डेट पे आपको ईएमआई डेबिट करवाना है, एसआईपी डेबिट करवानी है, और वो एवरी मंथ डेबिट होती रहेगी। और ये बहुत सिंपल प्रोसेस, आपको कुछ भी नहीं करना। सो दिस इज द वे यू कैन स्टार्ट योर फर्स्ट एसआईपी। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और वीडियोस लाऊं, सो जस्ट कमेंट इन दी चैट बॉक्स में और कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। मेक श्योर टू कमेंट ऑन दैट एंड आई रियली वांट यू टू बिकम अ फाइनेंशियली फ्री as soon as possible. That's the purpose of this channel. So make sure you subscribe to this channel, like the video and share to your friends and family जिसको जिसको इस नॉलेज की बहुत रिक्वायरमेंट है।
और वो भी खुद कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं. So make sure to share this video and make sure you start your first SIP from this video. And whenever you start, just post in the comment box, in the chat, in the comment box, I have started the SIP, and I will be more happy to reply you. So thank you so much, guys. So keep on watching our these videos. These are financial videos which will help you to increase your financial education. Thank you so much, guys. See you in the next thing, and till then, Chetan Padmashali signing off. Love you.